ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दे, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। मकर राशि के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राशिफल विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो यह राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आपके लिए अगस्त महीना क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले तो आप कुछ डेट्स नोट कीजिए। 10, 11, 18, 19, 28, 29। यह डेट्स ऐसी है जब आपको किसी भी तरह का कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। नया काम शुरू करने से इन डेट्स पर आपको बचना है, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए कुछ मानसिक परेशानियां लेकर आ सकती हैं। आप जो काम इन डेट्स पे प्लान करेंगी या करेंगे वह आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। तो मित्रों, बिजनेस के अंदर अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं तो आपने यह देखा होगा कि बिना वर्कर्स के या बिना स्टाफ के सहयोग के आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपके वर्कर्स का या आपके स्टाफ का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका स्टाफ, आपके वर्कर्स बेमन से काम कर रहे हैं, अपने काम को लेकर सजग नहीं हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाती है। तो यह समय ऐसा है कि आप अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको काम के प्रति थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस दिखाने के लिए बाध्य करें। और ऐसा आप कर सकते हैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड देकर, उनकी कुछ प्रशंसा कर कर, उनके लिए कुछ नया प्लान करके, उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देकर, या वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ऐसा
वातावरण पैदा कर कर कि उनको काम करने में मज़ा आए। तो यह महीना इस तरह का है कि आप इस तरह की कुछ एक्टिविटी ज़रूर प्लान करेंगे। आप कुछ वर्कर्स नए भी रख सकते हैं और कुछ पुराने वर्कर्स जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हो सकता है वह अब आपके साथ काम नहीं करें। अब बात करते हैं पार्टनरशिप इश्यूज़ की। इस महीने ऐसे हालात बने हुए हैं 17 अगस्त के पहले कि आप अपने पार्टनर से उलझ सकते हैं। आपकी बातें उनकी बातों से भिन्न हो सकती है। वैचारिक मतभेदता होने के पूरे पूरे अवसर बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी समझदार आदमी से, जो आपके बिजनेस में अच्छा कर रहा है, मशवरे की ज़रूरत है। और जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन वाले टॉपिक हैं उनको 17 अगस्त के बाद ही करें। एक और बात, इस वक्त बिजनेस में कुछ कंपटीशन आप बढ़ा हुआ पाएंगे 16 अगस्त तक। 16 अगस्त के बाद में कुछ कंपटीशन का माहौल कम पा सकते हैं और कुछ एक्सपेंसेस आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर या एड पर कर सकते हैं। ऐसे भी जोक बने हुए हैं। अगर आप जॉब में हैं तो फिर यह महीना आपके लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। 16 अगस्त तक आपको आपके वर्किंग एरिया में ही ऐसे कुछ लोग परेशान कर सकते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उनकी बेफालतू की परेशानियों की वजह से आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि आप यह नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोचने लग जाएं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी तरह का निर्णय आप जल्दीबाजी में नहीं लें और 16 अगस्त के पहले तो इस तरह के बहुत बड़े निर्णय से बचें। 16 अगस्त के बाद में आराम से, धैर्य के साथ में, किसी विशेषज्ञ की मदद लेने के बाद में ही इस बारे में सोचें। अर्थात आपके काम की स्पीड को 16 अगस्त तक धीरे रखें। किसी से बेवजह 16 अगस्त तक न उलझें। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो इस महीने आप कुछ ऐसी चीज़ों पर एक्सपेंस कर सकते हैं जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए। लोग भाग को लगे कि हमारा जो ऑफिस है वो थोड़ा सा रॉयल हो गया है। इस तरह के भी चांसेस बन सकते हैं। तो मनी मैटर्स को लेकर यह महीना मकर राशि के लोगों के लिए इस तरह से रह सकता है। अब बात करते हैं पारिवारिक मैटर्स की। तो इस महीने 17 अगस्त के बाद में किसी भी तरह के पारिवारिक संपत्ति विवाद से बचने की कोशिश करें। पारिवारिक मामलों में 17 अगस्त के बाद में नहीं उलझें, क्योंकि उसके बाद में आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पिताजी के साथ में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस महीने आप यह पाएंगे कि आपकी जो ट्यूनिंग है आपके पापा जी के साथ रिलेशन की, वह बिगड़ रही है। पहले जैसा अब नहीं रहेगा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वह चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा इमोशनलिटी या भावनात्मक रवैया अपना सकते हैं और आपकी प्रोफेशनल थिंकिंग या जो व्यवहारिक थिंकिंग जो है वह उनसे मेल नहीं खा पाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं माताजी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो आप यह पाएंगे कि आपकी आपसी जो प्रेम है या जो इंटरनल बॉन्डिंग है वह 16 अगस्त के बाद में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं वाइफ के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो यह महीना फूक फूक कर कदम रखने का है। मतलब
आप कोशिश करें कि आप खुद पर कंट्रोल कर पाएं। हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कई बार इस महीने ऐसे हालात बने हुए हैं कि आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस रिश्ते में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको उनकी बात को समझना होगा, फिर अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना होगा और उसके बाद में खुद कोई रिएक्शन देना होगा। अगर आपने तुरंत रिएक्शन दी तो आपसी मनमुटाव और वैचारिक वैमनस्य बढ़ सकता है। 17 अगस्त के बाद में इसमें कुछ कमी आएगी, मगर फिर भी इस बार इस महीने यह रिलेशन आपके लिए एक चुनौती बन सकता है। इस बार यह रिलेशन एक सीधी लाइन में नहीं चलेगा। इसमें कुछ उतार कुछ चढ़ाव जरूर होंगे। अब यह आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि आप इन उतार चढ़ाव को कितना बड़ा या कितने बड़े लेवल तक ले जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस महीने यह रिलेशन आपसे ज़्यादा समझदारी मांग रहा है, इस बात का ख्याल रखें। अब बात करते हैं बच्चों के साथ आपके रिलेशन की। यह महीना बच्चों के साथ आपके रिलेशन इस तरह से रहेंगे कि आप उन्हें कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि वह उनके लिए बढ़िया है, मगर उनकी उम्र की वजह से वो चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही है। इस बात को आप समझें। पेरेंट्स इसी वजह से पेरेंट्स होते हैं कि वो बच्चे को समझा सकें कि क्या उनके लिए बेहतर है। बच्चे इसी वजह से बच्चे हैं क्योंकि हर बात उनकी समझ में नहीं आ रही। तो यह समय ऐसा है कि आप किस तरह से उन्हें समझा पाते हैं, यह समय है आपकी परीक्षा का। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। तो इस महीने आपको यह तो पता चल ही जाएगा कि आप जिस भी फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको इस रियलिटी का एहसास हो जाएगा कि यह इजी टास्क नहीं है। आप कहीं ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिससे आपको आश्चर्य होगा कि कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। मगर यह समय ये बात आपको समझा देगा कि आप खुद का आत्मनिरीक्षण कीजिए और फिर अपना एफर्ट बढ़ाइए। तो यह समय आप खुद के भीतर जाके खुद का एनालिसिस करें और अपनी तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए एक नया टाइम टेबल निर्धारित करें। मेरा आपसे यह अनुरोध है। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो यह महीना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड कर देगा। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बढ़ सकती है। आप डबल माइंडेड हो सकते हैं या फिर आपको कुछ ऐसे सरप्राइजेस मिल सकते हैं जिससे आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं। तो यह समय ऐसा है कि कुछ भी करने से पहले उसके क्या परिणाम आ सकते हैं, उसके बारे में आप पहले से सोच लें। अर्थात ज़्यादा समझदारी कई बार कुछ रिश्तों के लिए तकलीफदेह होती है। कई बार रिश्ते समझदारी नहीं मांगते, वह केवल मांगते हैं अपनत्व और केवल सच्ची मोहब्बत, और यह तो रिश्ता ही मोहब्बत का है। तो इस वजह से यह समय ज़्यादा गंभीर होने का नहीं है,
कुछ चीज़ों को लाइटली लेने का है। इस बात को आप समझें। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। यह समय ऐसा है कि इस समय आपका आपके खुद के साथ ही युद्ध होगा। आपके मन में कई तरह के सवाल जगेंगे और उनके उत्तर आपको खुद को ही ढूंढने पड़ेंगे। कुछ नए फैक्टर, कुछ गड़े हुए मुद्दे, कुछ रहस्य आपके सामने उजागर हो सकते हैं। कई लोगों के बारे में आपको कुछ नई चीज़ें पता लग सकती है, मगर उन चीज़ों को पता लगने के बाद में, उन बातों को पता लगने के बाद में आपको कैसे रिएक्ट करना है, यह आपकी समझ पर निर्भर करेगा और आप एक परिपक्वता का अनुभव भी करेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। तो अगर आपको किसी भी तरह की एयरबॉर्न डिजीज़ है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के मरीज़, और अगर आप वाहन चलाते हैं तो लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखें। अब बात करते हैं इस महीने के 2 बड़े उपाय की। तो मैं आपको 2 बड़े मंत्र बता रहा हूँ। सबसे पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमः, और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 2 मंत्रों का जाप आप इस महीने करें, क्योंकि इस महीने 2 बड़े महापर्व आ रहे हैं। पहला पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा है गणेश चतुर्थी। तो जब आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो आप यह देखेंगे कि आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं वह काफ़ी स्तर तक कम हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। अगर आप मकर राशि के लड़के हैं तो आप अपनी सिस्टर को कोई भी येलो रंग की, पीले कलर की वस्तु गिफ्ट में दे सकते हैं। कोई पढ़ने की किताब उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप के भाई की राशि मकर है तो आप उन्हें नीले रंग की राखी गिफ्ट कर सकती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे आपको हमारे जो भी नए नए वीडियो आएँ वो आपको मिल सकें। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को उचित सम्मान देंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार।